कुर्बान, और तो कुछ भी नहीं, बस रह गया है तेरा प्यार, तुझ पे मैं कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान, तुझ पे मैं कुर्बान, तुझ पे मैं कुर्बान। क्या सुनाते हो, बोलो। हाथ ऊपर करो, माइक। कल रात से जैसे आपसे बात हुई, उसके बाद यही भजन मेरे मन में चल रहा था। पूरी रात मैं सोई, उठी भी फ्रेश हूँ, पर मनम भजन की यही लाइन कि ज्ञान का दीपक सदा मेरे मन में। और इधर आई, मैंने बोला आज ये मैं एक पैरा आपको सुनाऊंगी, तो कैसे ये भजन चला और वही पैरा 2 बार। दिमाग आप कैसे अंदर ही अंदर भरपूर करते हो, पता नहीं पड़ता है। हर बात का आपके पास दिमाग का सोल्यूशन है। ऐसे लग रहा था भाई पालक और धनिया भी सोते हैं ना, तो उसको भी टाइम लगता है, 5 मिनट 10 मिनट, पर आपके पास जो भी बात लेके आते हैं ना, उसको 1 सेकंड भी नहीं लगाते हो, और ऐसे परफेक्शन के साथ दिमाग करते हो जो सब खुश। दिमाग का बहुत शुक्राने, दिमाग का भजन की लाइन बोलो। एक ही जीवन में तो सतगुरु कर्ज चुका नहीं पाएंगे, करोड़ों जन्म भी लेकर तेरे एहसान चुका नहीं पाएंगे। एक ही जीवन में तो सतगुरु कर्ज चुका नहीं पाएंगे, करोड़ों जन्म भी लेकर तेरे एहसान चुका नहीं पाएंगे। तुमने बचाया जन्म मरण से, तेरा सदा गुण गाएंगे। तुमने बचाया जन्म मरण से, तेरा सदा गुण गाएंगे। जीवन तेरा सांसें तेरी, तेरी महर पर पलते हैं, तेरी महर पर पलते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा सांसें तेरी, तेरी महर पर पलते हैं, तेरी महर पर पलते हैं। वैसे हाँ बस। श्रद्धा की डोरी तेरी और मजबूत होती रहे। गुरु से प्रेम पहले पतले रेशम के धागे के जैसे होता है, फिर मजबूत 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 होता जाता है, और एंड नहीं है। आप बोलो मेरा तो है, अब उसके आगे नहीं है, पर ये नहीं है। जो जिज्ञासु है, जो श्रद्धालु है, उसका रोज़ प्रेम और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है। दिन दिन होत सवायो वे, और अपनी गलती महसूस करता है, अपने को ऊपर उठाता है, फिर गुरु वचनों से प्रीत करता है, फिर अपने को रियलाइज़ करता है। खुद को रियलाइज़ करो। खुद को जो रियलाइज़ करता है वो खुद से ऊपर उठता है, खुद के अहंकार से ऊपर उठता है। नहीं तो तुम अंदर में दूसरा देखते हो, इसने क्यों बोला, इसने क्यों बोला। नहीं तो तुम कख से भी श्रद्धा ले लोगे। कख भी तेरे को कभी लग जाए ना, कोई कांटा भी चुभ जाए, तो तू बोलेगा परमात्मा ने रुकने के लिए बोला है, तभी कांटा चुभा दिया। नहीं तो तू बोलेगा क्या है ये रास्ता है, कांटा चुभ गया, ऐसा हो गया, इधर सफाई नहीं है, इधर ये नहीं है। तेरा क्या जाता है संसार के प्रति। तुम इतना डीप मत सोचो, तुम जिज्ञासु है। तेरे को कांटा चुभाना, तुम बोल कोई न कोई परमात्मा ने इधर रुकाया है, कोई न कोई ज़रूर
इसमें फ़ायदा होगा, कोई न कोई बात होगी। 1 मिनट में तू किधर जाता है तो तकलीफ़ आती है, 1 मिनट तू रुक जाता है तो तेरी तकलीफ़ मिट जाती है और फिर तेरे को परमात्मा आगे करता है। तो कोई न कोई बहाने से भगवान तेरे को कहीं न कहीं रोक देगा, कोई कांटा चुभा देगा, कोई ट्रैफिक दे देगा, कोई कुछ करेगा। तुम हर हाल में खुश रहना सीखो। मैं तेरे को हट्टा-कट्टा मजबूत बनाता हूँ कि तुम हर हाल में खुश रहना सीखो। कहीं किधर फंस गए तो बोलो कोई न कोई भलाई होगी, कहीं कुछ हो गया तो बोलो ठीक है, जहाँ रास्ते मिलते हैं निकलते चलो। तू किसी कांटे को भी तकलीफ़ न दे, उसको भी बोल तू चुभाना, तो तू आशीष देने के लिए मेरे को आया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसी अपनी वृत्ति रोज़ 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 और टाइट करो और टाइट करो और टाइट करो। कभी कोई शिकायत कहीं से नहीं निकालो। शिकायत जैसी जो शिकायत का तत्व है वो जिज्ञासु के भीतर होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। मस्ती मजाक में भी वो शिकायत नहीं होनी चाहिए, रिश्तों में भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, परिवार में भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी आप बैठो, शिकायत वाली कोई जो वो चीज़ है वो तेरे में न होवे। तू हर हाल में शुक्राने निकाल, शुक्राने निकाल। सुनाना तो एक जीवन में भी सारे शुक्राने माने तो भी कम पड़ जाता है। एहसान नहीं चुका पाते हैं जो सतगुरु ने भर दिया है, उसका तुम एहसान चुका नहीं पाते हो। चुकाने की कोशिश भी नहीं करना, दबे रहना, उसके एहसानों के नीचे दबे रहना। यही अरदास करना कि भगवान तेरे एहसान के नीचे छल मैं दबा रहूं, छल मैं दबा रहूं। मैं क्या चुका सकता हूँ, चुका ही नहीं सकता है। एहसान गुरु का कभी ऐसे पूरा ही नहीं होता है। तुम ये 1 जान क्या 10 जान भी जन्म लेकर दे दो तो भी गुरु का ऋण तू नहीं चुका सकता। इसीलिए गुरु का ऋण नहीं है, वो प्रेम है। तुम प्रेम करते चलो, वो सवाया होता जाएगा। जो गुरु ने प्रेम दिया तुम भी करो, वरी तुम जिसको देते हो वे भी करे, वरी वे निष्काम प्रेम सीखो। निष्काम गुरु का कर्जा तो तू नहीं उतार सकता, पर तू इतना थोड़ा बहुत कर सकता है जो अपने जीवन को तू निष्काम बना ले। निष्काम राहों पर तू अपने जीवन को ढीला छोड़ दे। मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वारे आई, मैं तो तेरी राहों पे चलती रहूँगी। बिना ज्ञान हर कोई धोखा खाए। धोखा मिलता है मनुष्य को जे तू ज्ञान निश्चय नहीं करता, जे तू प्रेम नहीं करता, जे तू श्रद्धा में नहीं आता। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धा की रूठी हुई देवी को भी फिर से मना, फिर से मना। कभी तेरे से श्रद्धा थोड़ी रूठ जाए ना, नो प्रॉब्लम, चिंता नहीं करो। श्रद्धा की देवी यूँ मान जाती है क्योंकि वो है ही श्रद्धा की देवी, वो श्रद्धा की देवी है, वे फिर मान जाएगी। तू अपनी गलती समझ, अपनी बात समझ, अपनी भलाई समझ, अपने को थोड़ा ठीक कर, फिर तू वे तेरी देवी मान जाएगी। वरी तू भरपूर हो जाएगा, वरी तू भरपूर हो जाएगा। मन की गति को संभालिए, भक्ति की ओर फिर डालिए, वरी वरी भक्ति की ओर डालिए। भक्ति कौन सी है? सच्ची भक्ति यही है कि एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। हर चीज़ में वासा वासुदेव का बस। ये तुम पक्का करो कि हर चीज़ में भगवान ही तो बस रहे हैं। छोथो तू बियो बियो भाई, तू दूसरा 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 क्यों सोचता है? जहाँ तू थोड़ा भी दूसरा सोचेगा तेरा मगज फटेगा। मेरे को तो ये स्थिति समझ में ही नहीं आती है। दूसरा मैं देखूं और सर दुखने लगेगा। ये तुम आजमा के देखो। वही तुम मन से ख्याल को निकालो, भाई नहीं कहाँ है दूसरा, तुम इधर से जंप मार के श्रद्धा में आ जाओ। वरी मन तेरे को नीचे गिराता है, वरी तुम जंप मार के श्रद्धा में आ जाओ। वरी तुम समता में आ जाओ, वरी तुम समता में आ जाओ। जंपिंग करना सीखो थोड़ी। तुम ऐसे गरे मरे पड़े हो एक ही कुंड में। कुंड से तो मैंने बाहर निकाला है ना तेरे को, संसार सागर के कुंड से तुम बाहर निकल चुके हो। बाकी खाली जंपिंग करो। ये ख्याल आया मारो जंप, दूसरा आया मारो जंप, आया द्वेष मारो जंप, आया द्वेष मारो जंप।
जंपिंग करना सीखो ना। तुम क्यों ऐसे टिंग 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 करके चलते हो? तेरा बच्चा भी बड़ा होता है, जंपिंग करता है तो तेरे को मज़ा आता है ना। तो तू भी तो जंपिंग करेगा तो मेरे को मज़ा आएगा ना। तू उसी ख्याल में पड़ा है तो मेरे को कैसे मज़ा आएगा? तो मेरे को मज़ा देना तेरा धर्म नहीं है क्या? तेरा फ़र्ज़ नहीं है क्या? ऐसे ही खाली ज्ञान सुनोगे, मेरे को खुशी नहीं दोगे। मेरे को खुश रखना तेरा धर्म है। मैं किस चीज़ में खुश होता हूँ तुम हुए तो देखो ना। तेरे लेने देने में खुश हूँ क्या? तेरे में किस में बात में खुश हो? तुम आगे बढ़ो, मैं खुश हूँ। तुम दुख सुख से ऊपर उठो, तुम राग द्वेष से ऊपर उठो, तुम वाणी की तपस्या करो। ये तो मैं रोज़ बोलूँगा। तू मार खा के जाता है कई बातों में, कई सक्सेस तेरे हाथों में आती भी है और निकल जाती है। कई बार तू कितनी शायद उन्नति भी करे, बड़ी तू निकल जाती है तेरी, क्योंकि तेरे में वाणी की तपस्या नहीं है। वाणी की तेरी तपस्या अगर है तो तेरे ज़िंदगी में कोई भी तेरे से बुरा नहीं मानेगा, मानेगा ही नहीं। मिनट में मानेगा, मिनट में अच्छा हो जाएगा। मिनट में अपने ख्याल से कोई मानेगा भी ना तो मिनट में अच्छा हो जाएगा। नहीं तो भगवान ने कहा है ना, तुम दुश्मनों की कतारें खड़ी करते हो, कभी दोस्तों की कतारें खड़ी करते हो, कभी दुश्मनों की करते हो। तुम ऐसे ही रांद करते हो, खेलते हो बड़ी रोते हो बड़ी हंसते हो, बड़ी रोते हो बड़ी हंसते हो। रोना हंसना छोड़ो, तुम ऊपर उठो, जंप मारो, बोलो है ही भगवान क्या है। कोई भी ख्याल तेरे को पकड़ के बैठता है, तुम लाठी लियो, है ही भगवान, मारो जंप। गप चिक्कम में क्या करते हो? लाठी लेते हो ना। क्या करते हो? अभी जो बाहर गप चिक्का की इधर पड़ी है, जो चलने में व्याकुल है थोड़ा, तो वे क्या करता है, थोड़ी लाठी का आधार लेता है ना। तो ये लाठी कौन सी है तेरी? सच्ची लाठी है ही भगवान। वो सबके लिए है ही भगवान। है ही भगवान की लाठी लगाओ और फिर जंप मारो, फिर जंप मारो। मोह ममता में ज़्यादा नहीं गिरो, प्रेम में रखो अपने को और ऑलराउंड बनो। तुम एक ही बात में फंस जाते हो, एक ही मोह में फंस जाते हो, एक उसूल एक आदर्श में फंस जाते हो। बस मेरा ये उसूल है, मेरा ये आदर्श है। अरे कभी तो आंखें ऊपर भी करो, हृदय को थोड़ा ऊपर भी तो उठाओ, दूसरे के भी तो देखो। कहीं तेरे आदर्श से उसका आदर्श ऊंचा है तो अपनाने में तेरे को क्या तकलीफ़ है? ऊंची बात प्रकृति में होनी चाहिए ना, अच्छी होनी चाहिए ना। मेरे को क्यों प्यार करते हो? क्योंकि मैंने अपने सतगुरु का आदर्श अपने से चिपका दिया है, तो वह तू प्यार करता है, आदर्श को करता है ना। तो जैसे मेरे आदर्श को तुम प्रेम करते हो तो संसार में भी तो कैसे है ना ऐसे। कहाँ शेर है, कहाँ सवा शेर है, कहाँ डेढ़ शेर है, कहाँ दो शेर है। तो तेरे को अहंकार है ना, तो वो सीखने नहीं देता है। वो बोलता है अरे है तो उसकी बात अच्छी, पर मैं इसके आगे झुकूं क्यों? मैं ये क्यों होने दूं कि मैं इससे सीखता हूँ? तू चोरी से सीखता है, दूर से सीखता है। अरे खुली दिल से सीखो ना, फिर क्या है? बोलो हाँ हाँ मैं सीख गया तेरे से, मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी। तो वो जो तू सीखता है ना, तो वह भी तेरा सलामत रहेगा। नहीं तो तुम चोरी से सीखते हो, चोरी से दूर से सीखते हो। अरे दूर से सीखते भी हो तो वह सब गुम हो जाता है। फ्री और फ्रैंक हो जाओ संसार में। इधर मत्थे में सूर नहीं रखो। आप हेडेक पालते हो, वे क्यों करते हो? सर दर्द नहीं रखो, तुम फ्री 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 ऐसे बात करो तो बहुत अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आपका आदर्श कायम भी रहेगा। सबसे प्रेम होगा, समता का प्रेम होगा। दूसरे को भी क्रेडिट देना सीखो। घर परिवार में जितने भी लोग हैं तो वे सब तो कुछ न कुछ तो प्रेम करते ही है ना। तो बाकी क्या होता है, सब सुने सखड़े हैं क्या? तो सबको थोड़ी थोड़ी क्रेडिट दियो ना। नहीं नहीं तेरे में ये बात अच्छी है, नहीं नहीं तेरे में ये बात अच्छी है, इसमें ये अच्छी है। तो सबको, ये भी परिवार का प्रसाद है। जैसे मेरे से प्रसाद तुम लेते हो ना, छोटा सा प्रसाद, तेरे पास तो सब कुछ है पर मैं इतना कभी हाथ से देता हूँ तो तेरे को कितना मज़ा आता है। तुम बोलते हो ना अरे आपने हाथ से प्रसाद दिया, हमको बहुत मज़ा आया। तो ये भी प्रसाद है, परिवार का प्रसाद है।
कि तुम सबको क्रेडिट दियो, दूसरे को क्रेडिट दियो, नहीं तुमने बहुत अच्छा किया, नहीं तुमने भी बहुत अच्छा किया, नहीं तुमने भी बहुत अच्छा किया। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा सोचने में तेरा जाता क्या है? किसी के लिए भी अच्छा सोचो। तू खाली खुद के लिए अच्छा सोचता है, ये भी तू माइज़र है, कंजूस है। कंजूस खाली मनुष्य धनवान कंजूस नहीं होता है। तुम बोलते हो पैसा ज़्यादा मेरे पास है, मैं खर्चा नहीं करता हूँ तो कंजूस है। ये ऐसा खाली कंजूस नहीं है, पर तुम ख्यालों का कंजूस हो, किसी की कीर्ति करने के कंजूस हो। किसकी कीर्ति की ज़रूरत पड़ती है तो तुम करो ना कीर्ति, इसमें क्या है? तुम बोलते हो अच्छा है तो अच्छा बोलो तो क्या है, पर तू है माइज़र, मैं कैसे बोलूँ, मना मैं कमूँ क्या? ये तो दिमाग में फोड़े करे कड्डो। दूसरे को अच्छा बोलना माना तू खुद को बुरा थोड़ा ही बोलता है। दूसरा भी कभी दूसरे को अच्छा बोलेगा तो ये अज्ञान का पुतला है, तो बोलेगा इसका मतलब मैं बुरा हूँ क्या? अरे भाई मैंने थोड़ा ही बोला तू बुरा है, तू बुरा नहीं है, पर ये भी अच्छा है, तो इनमें छाए, इनमें छाए। जियदान है ना, किसको थोड़ी क्रेडिट दियो तो वे भी जीने की उमंग रखेगा। उमंग कहाँ से आए? चाहे मेरे सत्संग में या आप लोगों के परिवार में, किसको जीने की उमंग कैसे आए, किसको काम करने की उमंग कैसे आए? हर एक मनुष्य यही सोचता है कदर तो है ही नहीं, फिर करके क्या करूं? अब तुम मुझे कदर करो और दुगना काम मिले तो मूर्ख हो क्या? समझते नहीं हो, पागल हो, मूर्ख हो, क्या हो? पहले मेरे को ये बात बोलो, बताओ मेरे को सब चाहे बुधायो। जे तुम किसकी कदर करो और तेरे को सामने वाला डबल काम करके देता है, चाहे घर में बच्चे अच्छे पाल के देगा, घर अच्छा रखेगा, पर जे तू बोलेगा तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे को ये नहीं है, तेरे को वो नहीं है, तो सामने वाला बोलेगा अक्ल तो वैसे भी नहीं है, प्रूव तो यही होता है, साबित तो यही होता है कि अक्ल नहीं है, फिर करके क्या करूं, करके क्या करूं? कभी मेरी कीमत तो होगी नहीं, तो करके क्या करूं? पर जे तुम मुख सफला करो, किसकी कीमत करो, किसकी कदर करो, तो फिर वे उसमें जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। अरे मेरी कीमत हो गई, मेरी भी कदर है, मैं भी हूँ संसार में, तो चलो चलो मैं ज़्यादा करता हूँ, उसमें और ब्लड बन जाएगा, उसमें और ताकत आ जाएगी। पर तेरे को अपना अहंकार प्यारा है, तेरे को अपना गुस्सा प्यारा है, तेरे को कोई चाहिए पुतला जिसके ऊपर तुम गुस्सा करो। तो तुम एक एक स्टैचू रखो ना अपने घर में, गुड्डे रखो इधर दीवार पर, तुम जाके उसके ऊपर गुस्सा करो, बॉल रखो उसके ऊपर ठूसा ठूसी करो, फिर मंच के सामने आओ, घर के मेंबर के सामने आओ, फिर उसकी कदर करो, गुस्सा उसके ऊपर निकाल दो। क्या है, इतना मंच अधीन क्यों है? इतना अधीन क्यों है कि कोई न कोई चाहिए जिसके ऊपर अहंकार निकाले, कोई न कोई चाहिए जिसके ऊपर गुस्सा निकाले। इसके बदले अगर तुम प्रेम करो तो क्या होता है, अगर तुम उसको अच्छा बोलो तो क्या होता है, अगर तुम पॉजिटिव मूड रखो तो क्या होता है। तुम घर में एंट्री करो ना तो चांट को भी ऐसे पाँव छूना कि मैं पॉजिटिव मूड रख के जाता हूँ, अंदर ही अंदर ऐसे नमस्कार करना कि मैं पॉजिटिव मूड रख के घर में जाता हूँ। कोई भी होवे, आप हो या आप हो या घर में बच्चे हैं, मैं बोलता हूँ हमेशा ये पॉजिटिव मूड को सैल्यूट करो कि तू मेरे में आ जा, नेगेटिव तू मेहरबानी करके चला जा। अभी तेरा मेरे पास जगह नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरे सतगुरु बैठे हैं। ये सब ऐसे कालिक है, मैल है, जो भी तुम नेगेटिविटी रखते हो वे सब तेरी मैल है। आज घर गृहस्थ इतने सारे रुले पड़े हैं क्यों? संसार में इतनी अशांति है क्यों? बच्चों में इतना डिस्टर्बेंस चल रहा है वे क्यों? समाज में इतनी बेचैनी है क्यों? किस लिए? ये छोटी छोटी बातें हैं, दूसरा कुछ थोड़ी है, कुछ भी नहीं है, सारे अच्छे हैं, सबके अंदर लाल, मूर्ख गंड खोले नहीं तो कर्मी बया कंगाल, बाकी सारे अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। जे बुरा देखण मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जब मन खोजा मैंने अपना तो फिर मुझसे बुरा न कोई। कोई भी बुरा नहीं है, घर में भी तुम किसको भी देखो, कोई ढीला है, कोई एक्टिव है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। 10 लोग हैं या 4 लोग हैं घर में, अपने अपने संस्कार से वो आए हैं, पर सबको तुम कदर दो,
कदर सबकी करो तो वे वहाँ से ऊपर उठेगा। हम तो देखते हैं तो कोई बेजान भी आता है, हम उसको प्रेम देते हैं तो वे थोड़े दिन में जान में आ जाता है, जानदार बन जाता है। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो ना। माइजरपना छोड़ो, कंजूसी छोड़ो, सबको प्यार करो, सबकी अहमियत जानो कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी कुछ तो करता है। मैं बोलता हूँ छोटा बच्चा है, वे भी तो कुछ करता है ना। तू बोलता है बच्चे को मैं पालता हूँ, क्या बच्चा कुछ नहीं करता है? बच्चा तेरी थकान मिटा देता है। जब मुस्कुराता है तो तुम थकान से दूर हो जाते हो, थकान तेरे से निकल जाती है। वो जब तेरे को ऐसे बात करता है तो तुम खुश होते हो, तो वो खुशी देता है बच्चा, और तुम काम करते हो तो इक्वल है ना, उसमें कौन सी घट बधाई है। कंजूसी छोड़ो, सबकी कदर करना सीखो। कदर करो तो तेरी भी कदर हो जाएगी। तू गुरु से कदर ले ले, फिर कदर सबको बांट दे। तो आज से ऐसा बोल, ऐसा संकल्प कर कि मैं सबकी कदर करूँगा, कोई किसकी भी बेकदराई नहीं करो। बोलो बहुत अच्छा है। कभी तो किसी ने कांटा निकाला होगा, कभी कोई भी है, फिर भी सत्संग की रौनक है, तेरे घर की रौनक है। कैसा भी है, कैसा भी ढीला मंच भी है, वे भले कुछ नहीं करे, तुमने ऊपर उठाया तो सत्संग की शान तो बन गया ना। अरे ये ढीला इतना होशियार हो गया है, ये अच्छा हो गया है, तो सत्संग की शान बन गई ना। तो वे क्या हुआ, अच्छा हुआ ना, उसने कुछ तो किया, सत्संग की रौनक बढ़ाई ना। तो ऐसे तेरे घर की भी तो रौनक बढ़ा सकता है ना। जैसे मेरे सत्संग की बढ़ा सकता है, वैसे तेरे घर की भी बढ़ा सकता है। कोई कैसा भी है, कैसे भी संस्कारों का है, आज कितना भी वे चेंज होता है, चलो 80% हुआ है या 70% हुआ है, वे भी तो सत्संग की रौनक है भाई। ऐसा मंच आज इधर इतना चेंज हुआ है तो कदर है ना उसकी। मैं तो उसकी भी कदर करती हूँ। कोई कितना भी कैसा भी चले, फिर भी मैं कदर करता हूँ, तो वे और आगे बढ़ता है, 70 से 80 पर आ जाएगा। पर तुम कदर नहीं करना जानते हो, तुम कदर करना सीखो। सबकी कदर करो, अपने तन की भी कदर करो, इसमें गंद किचरा मत डालो। योगा करो, करते हो योगा? नहीं करते हो, भूल गए हो? या मैं पूछूं तो करोगे? हाथ ऊपर करो, किसने योगा किया है? मोस्टली तो करते हो पर कम है। फिर भी योगा करोगे सुबह को उठ के, या सुबह नहीं किया तो फिर बाद में करो, कैसे भी करो, लेकिन योगा करो तो तेरी कदर होगी, तेरा शरीर, तेरी तंदुरुस्ती अच्छी चलेगी। प्राणायाम करोगे तो ये दिल दिमाग कभी धोखा नहीं देगा, नहीं तो कभी भी दिमाग टेंशन ले लेके धोखा ही देता है, मगज फिर जाता है। पर तुम प्राणायाम करते रहो, वे एक्सरसाइज छोटी मोटी करते रहो तो शरीर धोखा नहीं देगा। गंदगी अंदर मत डालो, शरीर में गंदगी मत डालो। एक्स्ट्रा वेट वे निकाल दो, जो तेरी वेट होनी चाहिए उतनी रखो। वज़न एक अपने आप में बीमारी है, आप ये भी समझो। जो तुम वज़न इतना रखते हो ना, वो अपने आप में बीमारी है। पहले ये मोटापा बीमारियों का सिग्नल है, समझो बात को। मोटापा बीमारियों का सिग्नल है। तेरी 2 किलो भी 4 किलो भी वेट ज़्यादा है ना, तो ये सिग्नल तेरे में आ गया कि कोई भी बीमारियां आ सकती है। और एक बीमारी जब आती है तो सारी बारात पीछे आ जाती है। खाली एक नहीं आती है, वो पीछे दूसरों को भी इमिटेशन देते हुए आती है कि चलो चलो ये वीक मंच है ना, मैं जाता हूँ, तुम भी मेरे पीछे आओ। सारी बीमारियाँ पीछे आ जाती है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, तेरे को मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए तुम खाना बराबर खाओ, अपनी सोच बराबर रखो, योगा प्राणायाम रोज़ करो, थोड़ा वॉक करो, कुदरत में भी डालो और काम भी करो। परमात्मा ने 24 घंटे बना के दिए हैं तेरे को, मैं तेरे को रोज़ वे तेरे को करके देता हूँ कि इतने टाइम में क्या करो, इतने में क्या करो, सब पूरत होती है। काम भी करो, नींद भी करो, सब करो, एंजॉय भी करो, और सत्संग भी, सब तेरे को टाइम मिल सकता है। जाके तू अपनी लिस्ट बना, अपनी क्या करना चाहिए। नहीं तेरी सेटिंग होती है समय की तो लाओ मेरे पास, मैं तेरे को सेटिंग करके देता हूँ। वैसे भी मैंने सत्संग में बहुत बार तेरी सेटिंग करके दी है, पर जो तूने नहीं सुनी है, नहीं कर सकते हो, तो लेके आओ मेरे पास, मैं तेरे को पर्सनली करके देता हूँ।
तुम देखो कैसे तुम अच्छे चल सकते हो। संसार में कोई तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ तुम रोज़ खरीद करते हो। खरीद मत करो और अच्छे से चलो। आज मेरी कौन सी बात याद करोगे, बोलो। हाँ, कदर करो। कदर वनी पुछ कदर वारन खां, बेकदरन खे कल कैरी अथई, मिली तो खे मन शदेई अथई। मनुष्य जन्म मिला है तो पहले कदर करना सीखो। खुद की भी करो, गुरु की भी करो और अपने परिवार की भी करो, सत्संग की भी करो। सब चौतरफ कदर करो, सबकी कदर करो। जो तेरे सामने आए उसकी कदर करो। हाँ बोलो, छा ॿुधाईंदव लाल? चलो माइक उठाओ, दो चार किसको बोलना है कुछ तो बोलो। जब भी हम घर में एंट्री करें तो पॉजिटिव दृष्टि रखें। मां चवां थी चाट के भी पहिरें पई करे चओ अंदर में संकल्प कयो कि मैं छल पॉजिटिव रहूं। हाँ, वरी निकलो तो भी नमस्कार करके निकलो कि मैं जहाँ संसार में सत्संग में कदम रख रहा हूँ उधर छल मैं पॉजिटिव रहूं। बस कुछ बोलना है किसको? किसी का सवाल है टीवी, मैं शरीर से ठीक नहीं हूँ, मेरा मन नहीं मानता कि शरीर ठीक नहीं है, तो मन कैसे ठीक रहेगा? मैं टीवी पे प्रोग्राम देखता हूँ और ठीक था तो आता था, ठीक ठाक ठीक था तभी वो आता था, लेकिन अभी वो अपने मन की नहीं मानता है और शरीर से ठीक नहीं है, तो मन कैसे ठीक रहेगा? मन ठीक रहेगा ना, उधर शरीर से टीवी पर भी चलता है तो वे देखे, जब टीवी बंद होती है तो भी खनी एक दो बार बैठा ही है तो देखे, फ़ोन नंबर दे दो मेरे से बात करे। तो मन को ठीक करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। मन को थोड़ा प्रेम मिलेगा वो ठीक हो जाएगा, प्रेम मिलेगा तो वो ठीक हो जाएगा ना। वो प्रेम करे ना। आता था तो वे संतों को ज़रूर जानता होगा, तो जानता है तो थोड़ा बहुत किससे प्रेम करे ना, किसी बात करे, फ़ोन करके मेरा भी नंबर ले ले, कभी लगा दे, दो अक्षर बात करे तो उसके मन में खुशी आएगी। क्यों नहीं खुशी आएगी तो ठीक रहेगा ना। हाँ और बोलो। अरे मनोज एलिया ना लाला छा तो ॿुधाए, भजन कोई ॿुधाए छोड़ा। क्या तुम करते हो? बातें नहीं करते हो, पॉइंट्स नहीं सुनाते हो। कथाएं इसको बहुत आती है, इसको कथाएं सुनो। क्या सुनाते हो बोलो। भगवान बस यही प्रैक्टिस है, बस अभी किसी की गलती ना देखें, तो अभी थोड़ा दिखने में ज़्यादा देखता किधर है, थोड़ा मतलब आपको ही बताता हूँ। एॾो छोरो सॉफ्ट थी वियो आहे जो तुर खाली हीअं थो थिएसि त चए थो इहो छो थो कयां, इहो छो थो कयां। ऐसा अरे लगता है। कुछ करता थोड़ी है तू, अभी कुछ नहीं, देखता थोड़ी है। मैं करता नहीं पर अंदर से थोड़ा हो रहा है ना, तो मैं क्या मतलब हो रहा है? ऐसे हो रहा है भाई, क्योंकि पहले बोल देता था, अभी अंदर दबा देता हूँ तो थोड़ा तकलीफ होती है। चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूँ ना अंदर। तो आप बैठे हो पर आपको बताने में मज़ा आता है भाई, चलो उहे तो अच्छा है, ना अच्छा लाल। लगता है। छल झुकंदो रहो, छल प्यार कंदो रहो, ऐसे अच्छा लगता है ना। खुद को निम्रता में रखते हो तो अच्छा है ना। मैं भी उठाता हूँ, चिंता मत करो। इतना जहाँ हो गया है तो बाकी छा है, कणा है ना, कुछ है ही नहीं। और ये तो 3 गुण है ना, ये चलता ही रहेगा, इसका टेंशन मत करो। अब टेंशन वाली बात तेरे से निकल गई, आप सच बोलो भाई, निकली है नहीं निकली है? तुम घर का मेंबर है ना, अभी टेंशन वाली बात इसमें है कोई? अभी तक तो है नहीं, कुछ भी नहीं है ना, कोई नहीं है, टेंशन वाली बात है ही नहीं भाई। आप लोग बोलो है? माइक दियो उसको। जो कभी टेंशन वाली बात थी, मैं भी मानती हूँ थोड़ा डर होता था, ये भी किधर रुकता था तो मैं थोड़ा सोचता था भाई बराबर आ जाए तो अच्छा है। तो अभी वही बात नहीं है, आप चिंता नहीं करो अभी। दीमा भगवान जी, कल मनोज की बात निकली, आपस में बैठे थे, इतना बन गया। सचपच मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं इसके आगे भी जाता था ना तो मुझे बहुत डर लगता था।
अभी लगता है? अभी बिल्कुल नहीं लगता। और अभी बात- जप्पी लगाने को दिल होएगी तेरे अभी को भाई। इतना- ये आगे से जाता है ना, इसको जगह पकड़ के भाकुड़ पैंस बहुत अच्छी बात करता है। ये उससे- दिल थी ना। हाँ, बहुत अच्छी बात करता है अभी, बहुत बन गया है दिमाग। हाँ दिमा भगवान ये मेरे दोस्त अभी सत्संग पे आते हैं रेगुलर, अच्छा। तो इनको कुछ बात। भगवान जी, हाँ लाला। मैं हमेशा आता हूँ, 1 साल से आता हूँ, बहुत खुश हूँ सत्संग पे। मेरा परिवार भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। इस वजह से मेरा लड़का भी आ जाए आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। बेटा, अच्छा वो आता है? अच्छा आपका बेटा है? प्रसाद मेरा प्रसाद ले लेना। ये मेरा लड़का 8 साल बाद में आया लंदन में, एक ही जने। हाँ बहुत अच्छा। उसको दियो, उसके पापा को खिला दो। हाँ अभी और बोलो। संत जी गाल ॿुधायो सुरेशा। प्रॉब्लम वाली गाल आहे न में? अभी नहीं, है? कुछ भी नहीं, नहीं दी कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है? क्या बोलो? कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा बहुत प्रेम है ये, तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना तेरे साथ। तब भी मैं तेरे साथ था, तो अभी भी क्या हूँ, मैं साथ हूँ ना। तभी जो प्रॉब्लम था तो तूने साथ नहीं छोड़ा सत्संग का, मैंने छोड़ा तेरा। तो अभी तो तू अच्छा हो गया है, अभी तो तू मस्त है, अभी तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा 3 गुण थोड़े ऐसे होते हैं, ये भी एक प्रेम की निशानी है। आप चिंता मत करो। अशोका के देव से इंद्र खां पुछोस, इंद्र तू सच ॿुधाए, इंसाफ़ तू कर। इंद्र बताए पहले से बहुत बेटर हो गया है। बेटर बहुत हो- माना बहुत। बहुत मना पहले बहुत अलग टाइप का था, अभी एकदम नॉर्मल रहता है, हमेशा हंसते रहता है और एकदम सबको रिस्पेक्ट देता है, कोशिश करता है अपने आप को बनाने की। सबको रिस्पेक्ट देता है और कोशिश करता है अपने आप को बनाने की। और जैसे जैसे आपसे बात करेगा रोज और भी बनते जाएगा, और भी अं- बनते जाएगा। अंदर रखे ही नहीं कुछ, जो भी आता है ख्याल बताते हुए गुरु को, हाँ। तो और बन जाएगा। अच्छा सब संतन दी ॾिसकी आसीस भी आहे, अंडरस्टैंडिंग भी आहे। आनंद दीवान उसको खुद को शौक हो गया है भाई अपने आप को चेंज करो। हाँ वो जब भी बात करता है भाई अब उसकी ध्यान नहीं रहता भाई खुद को चेंज करो। खुद को चेंज कर, अभी भी कैसे बताया भाई, अभी भी थोड़ा भी मन चलता है तो उसको लगता है भाई गुरु से शेयर करो। वही रख उसका- नहीं सकता है अभी। नहीं, उसका शौक उसको पार पहुँचाए। इसका शौक इसको पार पहुंचाएगा। बुद्धि और किसको बताना है। दिमा भगवान पहले कभी हम अंदर बैठते थे तो कभी कुर्सी पे बैठते, टांग के ऊपर टांग रख के कभी बैठते थे, तो देखते थे कैमरा से कि मनोज भैया अंदर एंट्री मार रहे हैं, तो एकदम अटेंशन में हो जाते थे। लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है, अभी बैठे रहते तो भी आते हैं भैया, कुछ ऐसा नहीं होता है। अभी ऐसा नहीं होता है। बेचा के पे छोड़ा राम संत के दिवस राम जहाँ भगवान वो उसने मुरना सीख लिया है। है ना। हाँ बहुत मुरना आ गया है। अभी उसके मुख में है कि आई भगवान, जिधर भी मिलता है आई भगवान बोलते हैं, तो उसकी बहुत चेंज आ गई दिमाग में। चेंज आ गया, मुख में है आई भगवान। हाँ बस वो पहले सूरज तरीका तेज था, अभी हाँ? चांद पहले सूरज जैसे तेज था, अच्छा अभी चांद जैसे शीतलता है। शीतल हो गया है बुद्धि। पहले तेज था सूरज के जैसा, अभी वो तेज है तेरे में, लेकिन चांद जैसा शीतल हो गया है। ऐसे लगता था भाई खाली मैं ही प्यार करूं आपको, मतलब ऐसे मेरी थिंकिंग थी पहले वाली। हाँ। पर अभी ऐसे लगता है यज्ञ बढ़ रहा है तो आप अगर बीच में बैठोगे तो सबको वो प्यार मिले। अभी वो सोच आपने चेंज कर दी है। चेंज कर दी। तो माना जो मैंने प्यार तो बहुत ही मिला सबका, उल्टा मैंने नहीं किया, पर जो प्यार आपने दिया है तो शायद नसीब वाले हों। पर अभी ऐसे होता है भाई जो प्यार मुझे मिला है तो शायद अभी सबको मिले, अभी मिल भी रहा है, और जो भी प्यासे हैं आगे आएंगे तो सबको और मिलेगा। और जैसे जैसे आपने भी बोला मन की बात, भाई मन को अगर प्यार मिलेगा ही नहीं तो शरीर बनेगा भी नहीं, तो आपका प्यार मिलेगा तो मन बनेगा और शरीर स्वस्थ होगा।
तो आपका वाइब्रेशन ज़रूरी है। आपके सामने बैठते हैं तो वो मन को प्यार मिलता है, आपसे बात करते हैं तो मन स्थिर होता है, फिर आपके वचन पे चलते हैं तो फिर निश्चय पक्का होता है। बस थोड़ा थोड़ा खाली मेरा कहना मान, मैं थोड़ी कुछ ज़्यादा बोलता हूँ। अब एक एक कहना रोज़ मान लेना खड़ी, एक मानेगा आज बोलूँ बोलूँ मानेगा मेरी सोचे तो अलाए छा चवंदा बोल प्रॉमिस कर मानेगा, बोल प्रॉमिस कर तो बोलूँ, नहीं तो मंत्र बोलता हूँ और क्या। फंस गया मनोज, बोलूँ। अब तू खाली एक काम कर, अब देख तूने शरीर को भी कंट्रोल किया है, जो कोई नहीं कर सके उसने किया है। इतना वेट लॉस करना, 100 से ऊपर इसका वेट था, इतना तू मेंटेन करता है बराबर, तू बराबर करता है, सलामत है तेरा सब शरीर। पर थोड़ा थोड़ा मेरी थियरी ले ले, मेरा प्रोसीजर ले ले, बोलूँ क्या। खाना हर रोज़ 3 टाइम खा, भले एक चपाती खा मेरे जैसा, इतना खाना आए तुम इतना खाओ फिर दे दो, बस मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ ज़्यादा खा, लेकिन 3 टाइम खा, देख तेरा शरीर और मस्त हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा, तेरे में उमंग आएगा, मैं कुछ करूं, मैं और जल्दी करूं, सत्संग के लिए नई सोच आएगी। आप ही तो यंग जनरेशन हो जो सत्संग को और आगे बढ़ा सकते हो। तेरे पीछे इतने बच्चे भी दौड़ेंगे, सब तेरे साथ हो जाएंगे, लेकिन भूखे पेट बजे भगवान नहीं। भगवान का भजन भी भूखे पेट नहीं होता है। मैं तो खड़ी तेरे हृदय में बैठ गया हूँ, बजने की तेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मैं बैठा ही हूँ। भूलता ही नहीं हो तो तू बजेगा क्या। पर फिर भी भूखे पेट नहीं रहो, नहीं रहो। मेरे को प्रॉमिस कर 3 टाइम खाना खा, बोल खाएगा। कभी तो उपवास रखना, तेरे को शौक है उपवास। जो भी ऐसे आता है तो फास्ट, पहले तो खाते नहीं थे, पहले तो फास्ट रखते नहीं थे। अभी आपने सब बातें की हैं। नहीं वे रखना भले, मैं काम बोलती हूँ, तेरे को जो फास्ट आता है भले रख, शौक है तेरे को, मेरे को बहुत अच्छा है। ये भी एक सतोगुण की निशानी है कि तू फास्ट रखता है। कई लोग रखते हैं तो क्या हुआ, कभी हम अपने टाइम में थे हम भी रखते थे, आज अलाउड नहीं है तो नहीं रखते हैं। पर फास्ट रखना कोई खराबी नहीं है, वो भली रख, पर बाकी के दिन तुम 3 टाइम खाना खाओ, विराय करे। बस नाश्ता भी बाकी के दिन तो खा ना, 3 टाइम खा, 1 टाइम नहीं खा, 1 टाइम नहीं खा, 3 टाइम खा। मेरी फिलासफी सक्सेस है, जो मेरा प्रोसीजर है वही सही है। तुम 3 टाइम खाओ, नाश्ता लो हाथ में, जितना खाओ आपकी मर्जी है, ये भी नहीं है ज़्यादा खाओ। फ्रूट खाओ, जो भी सलाद खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन नाश्ते के टाइम में नाश्ता खाओ। महीने में 8-10 दिन फास्ट आता है महीने में बीच में, तो क्या करूँ? वो भले रखना, 8 दिन रखेगा ना, कितना रखेगा? मतलब 15 दिन हो जाता है ऐसे? नहीं 15 दिन मैं नहीं बोलता हूँ, हफ्ते में 1 या 2 दिन फास्ट होना चाहिए, 2 दिन से ज़्यादा नहीं। इतने लंबे लंबे फास्ट भी होना, राम खां कुछ कराईंदा आहिनि त 1 टाइम खाराईंदा आहिनि न, 1 टाइम खाना खिलाते हैं ना। ऐसे थोड़ी 60 कलाक माण्हू कुछ खाए ही न, सुकी वेंदो जेको माण्हू तो कम छा कंदो, वही काम क्या करेगा। मेरा घोड़ा खाएगा घास तो दौड़ेगा ना, ऐसे कैसे दौड़ेगा। तुम 1 हफ्ते में 2 रखो बस, ऐसे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और बाकी के दिन आप 3 टाइम खाना खाओ, जो आपको पसंद है। भली फ्रूट खाओ, भली सलाद खाओ, छाछ पियो, जो भी है, पर वे समय पर वे करो। अब इसकी जिम्मेदारी तेरी जननी पर है, ठीक है, मत जननी पर है, तेरे ऊपर है इसकी जिम्मेदारी। तो इनके 2 टाइम खाधो न खाराए, मां सम्झंदमि तुझी गलती आहे, ठीक है। ऐं मूंखे नहीं, पर मैं इसको बोल तो दूँ ना, मजबूत तो करूँ ना। 3 टाइम खाना खाए और हफ्ते में 2 उपवास करो, बस, उससे ज़्यादा नहीं, 10 दिन नहीं,
8 दिन तू कर, मैं तेरे को बोलता हूँ कर भले, ठीक है? प्रॉमिस पूरा हुआ? बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। माइक उठा, है ही भगवान बोल, सबको बोल। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। हाँ बोलो भाई, एक भजन तो सुना। हाँ दिल से पुकारो, हो कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर, चल चला चल ओ प्रेमी, चल चला चल गुरु दर, चल चला चल ओ कर ले दिल से पुकार। ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर, चल चला चल ओ प्रेमी, चल चला चल गुरु दर, चल चला चल। तेल धारा के सदर्श गुरु के चरणों में प्रीत लगाए जा, फिर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तेल धारा के सदर्श गुरु के चरणों में प्रीत लगाए जा, फिर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ओ गुरु में शक्ति अपार, ओ गुरु में शक्ति अपार। कर ले अपना उद्धार, सच्चा सतगुरु जीवन में न मिलता बार बार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर, चल चला चल ओ प्रेमी, चल चला चल गुरु दर, चल चला चल ओ कर ले दिल से पुकार। ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर, चल चला चल ओ प्रेमी, चल चला चल गुरु दर, चल चला चल। बचपन खेल कूद में गवाया, आई जवानी नींद में सोया। अब तो जाग के देख जरा तू, सतगुरु की तुझ पर छाया। बचपन खेल कूद में गवाया, आई जवानी नींद में सोया। अब तो जाग के देख जरा तू, सतगुरु की तुझ पर छाया। ओ कर ले महिमा बार बार, ओ कर ले महिमा बार बार। होगा जीवन जैसा कार, अपने जीवन को सतगुरु पे कर दे तू कुर्बान, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर, चल चला चल ओ प्रेमी, चल चला चल गुरु दर, चल चला चल ओ कर ले दिल से पुकार। ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद
मानुष जन्म है हीरा मिला, इसको पगले व्यर्थ न गवा, खो के मौका तू पछताएगा, फिर कुछ हाथ न आएगा। मानुष जन्म है हीरा मिला, इसको पगले व्यर्थ न गवा, खो के मौका तू पछताएगा, फिर कुछ हाथ न आएगा। मन में कर ले विचार, मन में कर ले विचार, अब तो हो जा होशियार, तुझ पे सतगुरु बरसा रहा है करना बेशुमार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल।